नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म बस आपको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स है, ITC से लेकर डिक्सन तक क्या क्या अपडेट्स है फटाफट डिस्कस करते हैं। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जैसे कि वो पता है कि आज हमें आईटीसी का एक मीटिंग देखने को मिल रहा था, जहां बहुत दिनों के बाद इवन तो फर्स्ट टाइम आईटीसी ने इन्वेस्टर मीट बुलाया था, जहां पे बहुत सारे इन्वेस्टर के संग इनकी हमें मीटिंग देखने को मिल रही थी। तो जी हाँ, सो डीमर्जर को लेके जो आउटकम आने वाला था उसको लेके गाइस कुछ झलक हमें देखने को मिल रही है। बिकॉज आपको पता है कि LNT में भी हमें एक डीमर्जर का न्यूज़ देखने को मिला था। उसके बाद LTI एकदम रॉकेट की उड़ान कर रहा था। तो जी हाँ, सो आईटीसी में पिछले कुछ समय से ऐसा कोई बड़ी रैली हमें देखने को नहीं मिल रही। तो बहुत ऐसे निवेशक है जो इधर पे आईटीसी के चेयरमैन को काफ़ी फोर्स कर रहे हैं कि वो सही टाइम पे डीमर्जर का एक्शन लें। तो जी हाँ दोस्तों, जो प्रपोजल था अगर आप देखें तो संजीव पुरी साहब जो इनके चेयरमैन और MD हमें देखने को मिलते हैं, उन्होंने बताया है कि ओपन टू डीमर्जर ऑफ FMCG लिस्टिंग ऑफ IT बिजनेसेस। ऐसा नहीं है कि डीमर्जर पूरी कंफर्म हो चुकी है, लेकिन जो संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं इसका मतलब जो सुझाव है इनको पसंद आ रहा है। और जल्दी ही दोस्तों अगर ये प्रेशर कंटिन्यू रहा और शेयर प्राइस में ऐसा कोई बड़ी तेज़ी नहीं आई, तो जी हाँ दोस्तों, इनके जो जितने भी सब्सिडरी हैं उनकी हमें डीमर्जिंग देखने को मिल सकती है, जिसमें गजब के वैल्यू अनलॉकिंग होना तय है। बात की जाए FMCG की, तो गैस FMCG जस्ट HUL के बाद ITC सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है इंडिया की। और उसके बावजूद भी गैस ITC के शेयर प्राइस में ऐसा कोई बड़ी रैली हमें देखने को नहीं मिलती है। LTI इन्फोटेक की अगर लिस्टिंग होती है तो गैस उसमें भी एक अच्छी खासी उछाल देखने की उम्मीद है। तो इसी बीच में गैस इधर पे आने वाले कल में जो संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं, इससे ये हमें देखने को मिल रहे हैं कि जो आइडिया है जो हम लोग दे रहे हैं या फिर जो बड़े निवेशक चाहे वो म्यूचुअल फंड वाले हो या फिर FIIs हो, इसको लेकर संजीव पुरी साहब एकदम ओपन हमें देखने को मिल रहा है। और जिसका इम्पैक्ट हमें आने वाले कल में एक कॉर्पोरेट एक्शन के तहत भी हो सकता है। तो गैस लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इनकी डीमर्जर की न्यूज़ आ जाए, उसके बाद हमें ITC के शेयर प्राइस में गजब की रैली देखने को मिल सकती है अगर एक बार डीमर्जर का न्यूज़ आ गया तो। आईटीसी की इसमें कोई गलती नहीं है। आईटीसी एक बहुत बड़ी कंपनी है, बट टोबैको की बात की जाए तो इनकी जो डिपेंडेंसी है इसको लेके सारा खेल हमें देखने को मिलता है। आईटीसी के पास गैस बहुत सारे लग्जरीज होटल भी है, तो अगर इनके बिजनेस डीमर्ज होते हैं, वैल्यू लॉकिंग होती है, तो जी हाँ दोस्तों, आने वाले कल में इसे मैसिव रैली देखने को मिल सकती है। तो अगर आप इतने दिन होल्ड किया तो होल्ड कंटिन्यू करें, बिकॉज आने वाले कल में मुझे उम्मीद लगती है कि डीमर्जर को लेकर जो न्यूज़ है वो कन्फर्म भी होगी और इसमें मोहर भी लग सकती है। ऑल्दो अगर आप देखें तो आज के दिन में हमें 2.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। इंडिया की मोस्ट अंडर वैल्यू स्टॉक हमें देखने को मिलती है, डिविडेंड को लेके बहुत जानी जाती है। 4.5% के आसपास, 5% के आसपास इनके यील्ड हमें निकल के आते हैं, बट डिविडेंड से काम नहीं चलेगा। एक एप्रिसिएशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा कि एयरटेल का शेयर पिछले कुछ समय से भाग नहीं रहा था। इवन 8-9 साल दोस्तों उसने कोई पैसे बना के नहीं दिए, और पिछले 1-2 साल में ही पैसे 2 गुना से 3 गुना हमें करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो आई होप दोस्तों इधर पे जो डीमर्जर का जो न्यूज़ है अगर वो कन्फर्मेशन होता है, उसमें मोहर लगती है, तो लॉन्ग टर्म में गैस ITC के शेयर होल्डर्स को मेगा लॉटरी लग सकती है। और गैस ये हमें स्टॉक ऑफ द डिकेड भी देखने को मिल सकता है। डिक्सन को लेके बहुत बड़ी अपडेट हमें निकल के आ रही है। सबसे पहले अगर आप देखें तो इनके जो MD है और VC है, जिनका नाम है अतुल बिलाल, उन्होंने गैस बताया है कि डिक्सन का अराउंड 400 से लेकर 450 करोड़ के आसपास इस साल कैपेक्स प्लान है। तो जी हाँ, सो कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट इवेंट होता है, जहाँ पे कंपनी अगर अपने एक्सपेंशन पे खर्च करते हैं तो इसका हमें लॉन्ग टर्म में बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। और उसके बाद अगर आप देखें तो पंजाब भी काफ़ी एग्रेसिव है और डिक्सन को अट्रैक्ट कर रहा है कि आप उनके स्टेट में आके बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट हैं उसको सेटअप करें। तो जी हाँ, सो डिक्सन की बात की जाए, देश और विदेश में डंका पिटता हुआ देखने को मिल रहा है। और मुझे भी लगता है कि लॉन्ग टर्म में जो मेक इन इंडिया का जो संकल्प है, ये तो डिक्सन के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। प्राइस गिरावट से बिल्कुल ही पैनिक की आवश्यकता नहीं है। डिक्सन अपने आप में ही एक मोनोपोली कंपनी है, और जिस हिसाब से इनके ग्रोथ निकल के आ रहे हैं और जितने टारगेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, अपने आप में ही एक्सेप्शनल है। आज से क्लोजिंग की बात की जाए 5500 के भाव पे देखने को मिल रहा था। तो इन सब में बल्क निवेश मत करिएगा, ऑल टाइम हाई कगार पे हमें देखने को मिलते हैं। इन सब में SIP करें। आपका जो विजन होना चाहिए एकोमुलेशन पे होना चाहिए। आपकी सैलरी चाहे जो भी हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, लेकिन इसमें गैस आप हमेशा SIP करिए, बस 2 साल SIP करके और लॉन्ग टर्म छोड़ दें। तो गैस डिक्सन आने वाले कल में 20,000 भी पहुंचेगा, 10,000 भी पहुंचेगा। इसके पहले भी गैस इसने 20,000 का मार्क टच करके स्प्लिट दिया था, वरना ये स्टॉक दोस्तों हमें 30,000 के आसपास भी देखने को मिलता है। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत टॉप क्लास और आपके पास है, कंटिन्यू करे, बिकॉज मुझे लगता है कि PLI स्कीम से और जिस हिसाब से इनके ग्रोथ मोमेंटम निकल के आ रहे हैं, इनको बहुत ही बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं।
आपने थंबनेल में देखा कि एक स्टॉक ने 5:1 का स्प्लिट अनाउंस कर दिया है। तो जी हाँ, उसका नाम क्या है, दोस्तों ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये भी लेमिनेशन की एक टॉप क्लास कंपनी हमें दिखाई पड़ती है और इसी की वजह से गैस आज हमें 5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। तो देख सकते हैं कि जो अप्रूवल है वो हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है, एक के बदले 5 हमें देखने को मिलेंगे। और सब डिवीजन की बात की जाए तो इनका फेस वैल्यू वही 5 है, जो आने वाले कल में हमें 1 देखने को मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये इनके शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, बहुत ही शानदार बात होती है, बिकॉज इससे हमें एक लिक्विडिटी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से रिटेल पार्टिसिपेंट भी बहुत ही अच्छे एग्रेसिव दिखाई पड़ जाते हैं। मैं अपनी बात करूं तो ऑफकोर्स गैस मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, बट ये भी एक शानदार कंपनी है। 4000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो अगर आप निवेशित हैं, ऑफकोर्स निवेशित रहें फॉर लॉन्ग टर्म। मुझे कंपनी पसंद है, बट मुझे लगता है कि मार्केट में इससे अच्छे खासे विकल्प हैं, तो सारे स्टॉक को पोर्टफोलियो में जगह देना असंभव बात है, लेकिन आपके पास हैं, आप ज़रूर कंटिन्यू करें, ये भी एक अच्छी कंपनी है। ध्यान रखिएगा, दीपक नाइट्रेट धीरे धीरे स्टेबल जोन पे हमें देखने को मिल रहा है, और जो एक्सट्रीम फियर था 2000 के आसपास, 2100 के आसपास, वो हमें अब गायब होता हुआ देखने को मिल रहा है। आज भी गैस अगर आप देखें तो इंटरडे हाई है 2358 के आसपास लगाता हुआ देखने को मिल रहा है। और दोस्तों मैं 12 बता रहा हूँ कि 2350 अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो गैस इसके लिए 2600 का लेवल, 2500 का लेवल एकदम आसान बात हो सकती है। तब के पास नहीं है, मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन करूंगा इसको एसआईपी करें फॉर लॉन्ग टर्म, बहुत ही शानदार कंपनी है। 3000 का स्टॉक है, अभी भी अगर आप देखें तो आपको 700 के आसपास डिस्काउंट मिल, अगर आप वेट कर रहे हैं कि फिर से 2000 के आसपास जाएगा, 1800 के आसपास जाएगा, तो कैसे आपकी मर्जी है, बट मुझे लगता है कि ये अपने आप में ही एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। 29 का पी है, जहाँ पे इनके पीयर्स का पी बहुत ही हाई है, इनके कैपेक्स प्लान बहुत ही शानदार है, उनके जो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ निकल के आता है उसके मोमेंटम भी बहुत ही ह्यूज हमें देखने को मिलते हैं। एकदम मस्ट बाई वाला स्टॉक है गाइस, इसको अपने पोर्टफोलियो में जरूर जगह दीजिए, वरना आने वाले 3 महीना 6 महीना में जब ब्रेकआउट देखेंगे तो शायद पछताना ही पड़ सकता है। इन सब स्टॉक में अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं, धोखा नहीं मिलेगा। यस, टेम्पोरी गिरावट दोस्तों मार्केट का चलन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको एक्मुलेशन करने की राय है, और लॉन्ग टर्म में इन सब स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में जगह देके अपने वेटेज को बढ़ा सकते हैं। कैम्स की बात की जाए, आज हमें थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली, ऑल्दो प्रोमोटर्स ने कल के दिन अच्छे खासे माल को बेचे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज की क्लोजिंग प्राइस की बात की जाए तो आज हमें 2769 के आसपास देखने को मिल रहा था। तो मेरे पास भी स्टॉक है, और मैं हर एक डिप में, चाहे वो 100 का डिप हो, 150 के आसपास का डिप हो, मैं इधर पे एक्मुलेशन कर रहा हूँ। प्रोमोटर्स ने थोड़ा सा स्टेक काटा, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोमोटर्स ने कंप्लीटली एग्जिट कर लिया। इसके पहले गैस आपने देखा कि एपीएल अपोलो में भी सेम प्रोमोटर का माइनस 0.5 के आसपास जो स्टेक था वो हमें कट होता हुआ देखने को मिला, और 2-3 महीने के बाद फिर से एक नया ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहा है। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक बहुत ही टॉप क्लास कंपनी है, डेट फ्री कंपनी, फ्यूचर अर्निंग भी बहुत ही प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिलती है। 70% मार्केट शेयर हमें देखने को मिलते हैं इनके ही सेक्टर में। तो गैस बहुत शानदार कंपनी है, पैनिक तो बिल्कुल मत करिए, और फ्रेश एंट्री आराम से कर सकते हैं। और गिरता भी है 2500 के आसपास, तो माइंड सेट रखिए वहाँ पे गिरे तो वहाँ पे और भी चाहे तो अकोमोडेशन कर सकते हैं। बात की जाए, अगर आपको 6 महीने में कोई पैसे वाला पैसे बनाने वाला स्टॉक चाहिए, जहाँ पे एकदम साइलेंटली पैसे बने, जो एमओएस नहीं सुपर एमओएस पे हो। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये एमओएस पे नहीं है, वर्लपुल सुपर एमओएस पे है। और कैसे इधर पे मेरी कंटिन्यूसली इसमें एकोमोडेशन का फेस कंटिन्यू है, बिकॉज आने वाले 6 महीने में गैस मोतीलाल ओसवाल की बात की जाए तो उन्होंने 50% के आसपास टारगेट दिए हैं, और वो नहीं भी होता है तो गैस कम से कम 30-35% 6 महीना में समर आते तक कहीं नहीं जाएगा। तो मेरे हिसाब से गैस एक डेफरी कंपनी है, 75% स्टेक प्रमोटर के पास है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है। तो मुझे लगता है कि इधर पे आप आराम से बाई कर सकते हैं। आज की क्लोजिंग की बात की जाए तो आज हमें 185 के आसपास देखने को मिल रही थी। वैसे अगर आप देखें तो कोरोना का जो लेवल था उसके पहले का जो भाव था वही हमें देखने को मिल रहा है, और इधर पे एक सुपर एमओएस का लेवल है, जहाँ पे लॉन्ग टर्म जो एकोमोडेशन आराम से आप कर सकते हैं। इधर पे हो सकता है कि 1-2 महीना आपको बहुत परेशान करे, सताए, लेकिन जैसे ही समर का सीजन आएगा उसके 1 महीना पहले ही हमें अच्छी खासी हलचल देखने को मिल सकती है। इस पूरे विंटर्स में ऑफकोर्स इनके एसी का सेल्स बहुत ही कम होगा, और पूरे बात की जाए तो दिवाली के महीना में भी ऐसा कोई बड़ी तेजी हमें देखने को नहीं मिल रही। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अप टू समर तक आपको होल्डन कंटिन्यू करना चाहिए। शानदार कंपनी लिए हुए हैं तो कम से कम लॉस मत बेचिए, टाइम दीजिएगा, पैसे रिकवर भी होंगे, पैसे बनेंगे भी। बात की जाए एचडीएफसी बैंक में घुसने का, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फर्दर डाउनसाइड मुझे बहुत ही कम दिखाई पड़ता है, 100 से लेकर 120-30 पॉइंट के आसपास है, लेकिन अपसाइड दोस्तों मुझे आने वाले 6 महीना में 7 महीना में कम से कम 25 से 30% के आसपास दिखाई पड़ते हैं। और आज हमें 1500 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही थी। वही टॉप क्लास बैंक हमें देखने को मिलती है, बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर था, और आने वाले कल में भी रहेगा, बिकॉज बैंकिंग सेक्टर की ये किंग मानी जाने वाली कंपनी है। थोड़ा सा फास्ट चाहिए तो गो विद आईसीआईसीआई बैंक, बट मेरे हिसाब से आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो में बैंक एनबीएफसी की कमी है तो बैंकिंग सेक्टर में इसको लोकेशन देके अपनी वेटेज को बढ़ा भी सकते हैं। कि यही को मैंने कुछ दिन पहले कवर किया था, बताया भी था कि अपने आप में ही एक शानदार कंपनी है। वायर्स में एक बहुत ही अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है। आज हमें 4.5-7
5% के आसपास तो ये देखने को मिल रही थी। तो बात की जाए पॉलीकैब हेवल्स, ये भी अपने आप में एक लार्ज कैप कंपनी है। स्मॉल कैप में आप चाहें इसको ट्रैक कर सकते हैं और एसआईपी के वे में धीरे धीरे इसमें गोल्डन वे में लाइक एड ऑन यूज़ कर सकते हैं। अभी भी अगर आप देखें तो मार्केट कैप 10,000 करोड़ के आसपास है। मुझे लगता है कंपनी जिस हिसाब से पैसे बना के दी हैं, आने वाले कल में भी इसमें ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तब के पास हैं एकदम माल दबा के बैठे नहीं हैं, तो हर एक 30-50 के फॉल पे इसको एसआईपी करने का प्लान आप कर सकते हैं। तो बात की जाए रिलैक्सो फुटवेयर्स में, अभी के टाइम में मोमेंटम हमें लॉस देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम से पिछले कुछ समय से काफ़ी टिपिड हमें देखने को मिल रहा है, बट आज हमें अगर आप देखें तो फ्लैट ही क्लोजिंग देखने को मिल रही थी। तो ये सब स्टॉक नहीं है, कंपाउंडर है। बिकॉज अगर आप स्टॉक मार्केट के जानकार हैं, आपको अच्छे से पता है कि रिलैक्सो इक्विटी क्या है, तो ये सब अगर आप देखें तो लाइक चाहे वो कोई भी सीजन हो, चाहे कोई भी फियर हो, चाहे कोरोना का पैंडेमिक हो या फिर स्लो डाउन, इन सब कंपनी का शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड करेगा ही करेगा। अगर आप सोचेंगे बहुत बड़ा फॉल आएगा तो कैसे उसका वेट करते रह जाएंगे और स्टॉक नया ऑल टाइम हाई लगा देगा। तो मंत्र यही है, 10 स्टॉक खरीदना तो कम से कम 2-3 से स्टार्ट कर दें, वरना किसी को बॉटम पता नहीं होता है। कल गिरेगा तो और खरीद लीजिएगा, बट लिए हुए हैं स्ट्रांगली इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें। बस एक बार इसको लेके छोड़ जाएं दोस्तों, ये कंपाउंडिंग का बेनिफिट दे के आपकी किस्मत को बदल सकता है, बट इसके लिए आपको पेशेंस देने की आवश्यकता है। प्रीवियस कुछ समय में अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं और आने वाले कल में भी इसमें अच्छी खासी राइज की उम्मीद है। एलटीआई की बात की जाए, इसमें कंटिन्यूसली हमें फॉल देखने को मिल रही है। पिछले कुछ समय से एलटीआई में 7,500 के लेवल के बाद एक कंटिन्यूसली फॉल का सिलसिला हमें देखने को मिल रहा है। तो फिबोनाची पैटर्न को फॉलो करिएगा। 14 के बाद हमें 23% के आसपास एक सपोर्ट मिलने की उम्मीद है अपने ऑल टाइम हाई से। आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आज हमें 1.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। सुपर मल्टीबैगर स्टॉक हैं। अगर आप देखें मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप दिखाई पड़ती है, तो कोई भी स्टेबल अच्छी कंपनी, चाहे वो आईटी से बिलोंग करने वाली कंपनी में निवेश करना है, जो आने वाले कल में आपको इन्फोसिस, विप्रो से पैसे बना के दें, तो एलटीआई बहुत ही मजबूत और मस्त कंपनी है। इधर पे आप चाहें तो एकोमोडेशन का फीस स्टार्ट कर सकते हैं। 6,500 के आसपास आता है, तो वहाँ पे बहुत ही बेस्ट टाइप लेवल हो सकता है। बट गलती से भी अगर आपने 7,000 पे लिए हैं तो पैनिक करके बेचिएगा मत। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, होल्ड करने लायक है। अब इतना भागेगा तो थोड़ा सा गिरावट का शिकार होगा ही, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप इसमें कंटिन्यू करते हैं आपको बहुत रिवॉर्ड दे सकती है कंपनी। इस बात की जाए निपॉन इंडिया, हमें एमओएस के लेवल पे आता हुआ देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, 360 के आसपास। इसके पहले मैंने बताया था कि एक चार्ट पे कंडीशन है 360 के आसपास जो एमओएस का लेवल है। आज हमें निपॉन इंडिया में वही लेवल देखने को मिल चुका है। उस समय से अगर आप देखें तो 100 पॉइंट के आसपास करेक्शन देखने को मिल चुकी है और 25-30% के आसपास ये अपने ऑल टाइम हाई से डिक्लाइन हो चुका है। तो जी हाँ, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, डेट फ्री कंपनी, ईटीएफ में बहुत जानी मानी कंपनी है। 330 के आसपास को सुपर एमओएस मिलता है, बट फर्दर उसका वेट ना करें। अगर आपको निवेश करना है, यही गोल्डन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे निपॉन में आप फॉर लॉन्ग टर्म उठा सकते हैं। डेफरी कंपनी है। डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो वैसे इनके बहुत ही शानदार है, 2.5% के आसपास यील्ड है, जो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी खासी कंपनी बन सकती है। तब चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। बात की जाए टीसीपी, टाटा कंज्यूमर में भी 200 पॉइंट बनाने का मौका बन सकता है। आज अगर आप देखें तो कारोबार की जो कंडीशन है, हमें 1.5-2% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। शानदार कंपनी का, बहुत ही स्टेबल इसने पैसे बना के दिए हैं। जब से अगर आप लिस्टिंग देखें तब से ऐसे कोई बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिलती है, और उसके बाद जब मिलते भी हैं तो लोग थोड़ा पैनिक करते हैं। अभी के टाइम में गैस एफएमसीजी में मार्जिन काफ़ी हाई है। इन्फ्लेशन का जो वॉर है वो काफ़ी तेज़ी से हमें आगे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इनके कॉस्ट प्राइस भी आने वाले कल में बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से सेल्स में डिक्लाइन होना तय है। बट लॉन्ग टर्म में गए जैसे इन्फ्लेशन यूएस से कंट्रोल होगा, वैसे ही हमें इंडिया में भी इन्फ्लेशन का रेट कम होता हुआ देखने को मिलेगा। तो जी हाँ, ये बहुत ही गोल्डन टाइम है जहाँ पे एफएमसीजी में और आपको किसी में निवेश करना है तो एकदम गोल्डन मौका मिल रहा है, जहाँ पे आप अभी के टाइम में आराम से निवेश करने का प्लान टीसीपी पे कर सकते हैं। बात की जाए इन्फोएज इंडिया, बहुत ही अच्छी कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, लेकिन पिछले कुछ समय से एक अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिल चुकी है। फिबोनाची पैटर्न को फॉलो करिएगा, इस आपको आराम से कोई भी लेवल देखने को मिल जाएगा। आज भी हमें 2.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। कल के दिन ही मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया था। इसको और एल्केलिमेंट्स को मैंने कवर किया था, बताया भी था किस फियर के माहौल में आपको सिर्फ और सिर्फ एकोमोडेशन करना है, गिरावट क्यों हो रही है। बिकॉज अपोलो हॉस्पिटल की बात की जाए, उनके चांसेस काफ़ी हाई है कि उनको निफ्टी में पोजीशन मिलेगा, लेकिन इनके चांसेस थोड़े कम हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में अभी के टाइम में नेगेटिव सेंटीमेंट है। अपने ऑल टाइम हाई से 30% के आसपास, इवन उससे भी ज़्यादा करेक्शन दे चुका है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में घुसने का बहुत अच्छा मौका उधर से हर दूसरे के फॉल पे आपको ज़रूर एडवांटेज करना है। प्राइस काफ़ी महंगा है, तो बहुत लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो अफोर्ड कर पाएंगे उनको मैं बोलूँगा कि आने वाले 1-2 महीना में इसको अकोमोडेशन करें और उसके बाद साल भर छोड़ दें। आपको कम से कम 30 से 40% सालाना इस ईयर में 2022 के आसपास ये बना के दे सकता है। और टाइमिंग छोटी सी यही अपडेट थी। कैसे स्टॉक फटाफट मैंने बहुत सारे स्टॉक्स को कवर किया। आई होप मेरे एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।